जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन की नाचे बेगियने। आज के सत्संग में हरि प्रसाद के अधिकारी भक्तों के नाम एवं हरि प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हैं। इस विषय में नाभाजी वर्णन करते हैं हरि प्रसाद के अधिकारी कौन कौन हैं। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्ति ते परमान, ये भक्ति जो है प्रमाण स्वरूप है। नाभाजी बताते हैं शंकर सुख सनकाद कपिल नारद हनुमाना, विश्वक्सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरत कहत सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्ति ते परमान। भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रस का स्वाद लेने वाले ये 16 भक्त परम श्रेष्ठ हैं। पहले शंकर जी, दूसरे सुखदेव जी, तीसरे सनकादिक जी, चौथे कपिल जी, पाँचवें नारद जी, छठे हनुमान जी, सातवें विश्वक्सेन जी, आठवें प्रहलाद जी, नवें बलि जी, 10वें अम्बरीश जी और 11वें भीष्म जी, 12वें अर्जुन जी, 13वें ध्रुव जी, 14वें विभीषण जी, 15वें अक्रूर जी और 16वें उद्धव जी। इनको संपूर्ण जगत जानता है, इनकी बड़ी भारी महिमा है। ये सभी सर्वदा प्रसाद के अधिकारी हैं। ये भगवत प्रसाद की महिमा को भली भांति जानते हैं और उसका वर्णन करते रहते हैं। भगवान का भोग लगाकर प्रसाद इन्हें अवश्य अर्पण करना चाहिए। भगवान का प्रसाद भगवान के समान ही महा महिमा में होता है। जैसे भगवान का दर्शन, स्पर्श, समागम महामंगलकारी है, वैसे ही प्रसाद भी। भागवत रसिक जी कहते हैं यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ये को। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरस्तिय को। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तीक्षण होत जुगल जिये को। श्री युगल के प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए श्री भगवत रसिक जी कहते हैं प्रिया प्रीतम का यह प्रसाद दिव्य है, इसे सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं समझना चाहिए। यह दिव्य प्रसाद नजर पड़ते ही मन के आनंद को बढ़ाने लगता है, स्पर्श करते ही हृदय के पापों को हर लेता है और ग्रहण करते ही विशुद्ध प्रेम उत्पन्न कर देता है। केवल इतना ही नहीं, यह प्रसाद स्त्री अथवा पुरुष होने के भाव का विस्मरण कराकर साधक को तुरंत ही युगल के हृदय का मन भाया आभूषण बना देता है। भगवत प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं हमारी जीवन मूल प्रसाद अतुलित महिमा, कहत भागवत मेटत सब प्रतिपाद। जो 60 मास व्रतन कीने फल, सो एक शीत के स्वाद। दर्शन पाप नसात, खात सुख परशत मिटत विषाद। देत लेत जो करे अनादर, सो नर अधम गवाद। व्यास प्रीत परतीत रीत सो, झूठन ते गुणनाद। व्यास जी कहते हैं जो 6 महीने व्रत का जो फल है वह एक कनका प्रसाद के मात्र से मिल जाता है। भक्ति जैसे भगवान के आश्रय से
माया को जीतते हैं, वैसे ही भगवत प्रसाद सेवन करके भी माया को जीत लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुभाषा, सादर जासु लही नित नाशा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। राम बसो तिनके मन माही। रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन आता है। भगवान के सामने समर्पित तुलसी से मिश्रित और विशेष रूप से चरणामृत से भीगा हुआ नैवेद्य का अन्न जो नित्य खाता है वो करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है, ऐसा पद्म पुराण में आया है। भागवत प्रसाद रस का परम दिव्य स्वाद होता है, जिसका अनुभव प्रसाद निष्ठ भक्तों को होता है। उनकी जिह्वा पर पड़ते ही उन्हें ज्ञान हो जाता है यह वस्तु प्रसादी है या बिना प्रसादी। निष्ठावान भक्तों को तो यहाँ तक अनुभव होता है कि यह अमुक ठाकुर का भोग प्रसाद है, यह अमुक ठाकुर का। एक उदाहरण सुनाते हैं श्री राधा वल्लभ जी के एक संत सूरदास का। इनका नियम था केवल श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाते थे, अन्यत्र का नहीं। एक दिन एक सज्जन इनकी निष्ठा का चमत्कार देखने के लिए एक से लड्डू बनवाए। उनमें से कुछ तो बिहारी जी को भोग लगाए तथा कुछ श्री राधा वल्लभ लाल जी को भोग लगाए। तत्पश्चात दो दो लड्डू दोनों प्रसादों में से निकालकर श्री सूरदास जी को देते हुए बोले, सूरदास जी राधा वल्लभ जी का प्रसाद लीजिए। इन्होंने बड़े आदर के साथ प्रसाद लिया। उसमें से 2 लड्डू तो पा गए और 2 छोड़ दिए। पूछने पर कारण बताए, 2 तो श्री राधा वल्लभ जी के प्रसाद के थे अतः पा लिया, परंतु 2 श्री बिहारी जी के हैं सो आप पावें। उनकी परीक्षा लेने वाले महानुभाव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह है हरि प्रसाद रस स्वाद का चमत्कार। ऐसे ही रसिक मुरारी जी को संतों के चरणामृत के दिव्य स्वाद का अनुभव होता था। एक बार श्री मद्वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी गए हुए थे। भगवान का दर्शन करने गए तो पुजारी जी ने आपको भगवत प्रसादी माला पहनाई एवं प्रसाद अन्न प्रदान किया। संयोग से उस दिन एकादशी व्रत था, अतः महाप्रभु जी विचार में पड़ गए, यदि अभी पा लेता हूँ तो व्रत भंग होता है, नहीं पाता हूँ तो प्रसाद का निरादर होता है। आदरणीय दोनों हैं, एकादशी हरिवासर है और यह हरि प्रसाद है। फिर तो श्री आचार्यपाद भगवत प्रसाद को हाथ में लिए ही उनकी महिमा बखान करने लगे। जब द्वादशी आ गई तो तुरंत पा लिए। ऐसी प्रसाद की निष्ठा थी। एक और उदाहरण सुना रहे हैं महादेव जी का। एक बार श्री नारद जी वैकुंठ में गए तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी ने प्रसन्न होकर इनको प्रसाद दिया। नारद जी ने तुरंत पा लिया और अत्यंत आनंद में भरे हुए नृत्य गान करते हुए कैलाश पहुँचे। आज देव ऋषि को अत्यंत हर्षित देखकर श्री शिव जी ने पूछा तो नारद जी ने बताया। आज शिव जी ने पूछा, नारद जी आपने क्या पा लिया है जो बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। नारद जी बोले, देव आज मैंने अभी अभी भगवत प्रसाद पाया है, इसी से चित्त में बहुत आनंद हो रहा है। श्री शिव जी ने कहा, नारद जी आप तो हमारे परम मित्रों में हैं, फिर आपने हमको भी प्रसाद क्यों नहीं दिया। यह कहते हुए
शिव जी ने नारद जी के हाथ पर दृष्टि डाली तो उन्हें उंगली में प्रसाद कण लगा दिखाई दिया, पर तो शिव जी नारद जी की उंगलियों को चाटने लगे, आनंद में भरकर नृत्य गान करने लगे। तब तक पार्वती जी आ गईं। शिव जी को आनंदमग्न होकर तांडव नृत्य करते देख पार्वती जी ने जब इसका कारण पूछा तो भगवान शिव ने रहस्य का स्पष्टीकरण किया। पार्वती जी ने कहा, आप अकेले ही पा गए, हमको क्यों नहीं दिए? शिव जी ने भावावेश में कह दिया, भगवत प्रसाद का सर्वसाधारण को अधिकार नहीं है। यह बात श्री पार्वती जी को लग गई, पर तो उन्होंने नीलाचल खेत जगदीशपुरी में जाकर 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। यह वरदान मांगा कि सभी लोग आपके प्रसाद के अधिकारी हों। भगवान ने एवमस्तु कहा। भगवत प्रसाद की पावनता पवित्रता के संबंध में श्री वृंदावन के अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि स्वान प्रसादई छी गयो, कौआ गयो बिटार, दो पावन व्यास के भागवत विचार। तो व्यास जी की ऐसी निष्ठा थी, व्यास जी ने अपनी इस निष्ठा को अंत तक निभाया। भांगिन की टोकरी में से निकालकर पकौड़ी प्रसाद पाना इसका प्रमाण है। इस तरह भगवान का प्रसाद भगवान के समानी महा महिमा में होता है। बोलो भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।